अम्मा ने कहा था, औरत की इज्जत कच्ची मिट्टी के घड़े जैसी होती है, एक बार अगर टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। कविता को नहीं मालूम था कि यह मिट्टी का घड़ा उसके शरीर में कहाँ है, इसलिए 5 साल तक पढ़कर घर पर ही बैठ गई थी। बापू दिल्ली या इंदौर से प्लास्टिक के फूल ले आते, अम्मा गुलदस्ता बनाती और हम बेचने जाते थे। 10-20 रुपए की बिक्री हो जाती थी, लेकिन मौका देखकर बापू कुछ न कुछ उठा ही लाते थे। अम्मा निगरानी करती रहती थी, कविता भी कभी भी मदद कर देती थी। एक बार वे शहर में थे, तब कहीं कोई बाबाजी का कार्यक्रम चल रहा था। उस जगह रामायण की कहानी पर चर्चा हो रही थी। कविता को ये कहानी सुनना बहुत पसंद था, लेकिन जब सीताजी की कोई बात चल रही थी कि उन्हें उनके घर वाले रामजी ने घर से निकाल दिया, तो वहां बाबाजी यह बताते बताते रोने लगे थे। उसके भी आंसू आ गए थे, लेकिन अम्मा ने चुटकी काटी कि उठ जा, जो इशारा था कि यहाँ भी काम हो गया है। बापू ने बैठे बैठे 2 पस निकाल लिए थे। वहां अब ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकते थे, लेकिन कविता के कानों में अभी भी वही बाबाजी की कथा गूंज रही थी। उसकी इच्छा हुई कि वह कल भी जाएगी, धंधा भी हो जाएगा और आगे की कहानी भी मालूम हो जाएगी। बस इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कानों में शादी की बातें सुनाई देने लगी थीं। शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। सब कुछ बहुत ही रोमांचक था, सुनना और सोचना। उनका छोटा सा झुपड़ा ही था, जिस पर बापू ने मोमजामा की पन्नी डाल रखी थी। एक ही कमरे में ही वे तीनों सोते थे। एक रात कविता जोरों से चीखकर उठ बैठी। बापू ने दीपक जलाया, देखा कि एक भूरे रंग का बिच्छू था, जो डंक मार कर गया था। पूरे जिस्म में जलन हो रही थी। बापू ने जल्दी से कहीं के पत्ते लाकर उस जगह लगाए, लेकिन जलन खूब हो रही थी। कविता लगातार चिल्ला रही थी। पूरे 2-3 घंटे बाद ठंडक मिली थी। जिंदगी में ऐसे कई हादसे होते हैं, जो केवल उसी इंसान को सहने होते हैं, कोई और मदद नहीं करता। सिर्फ हमदर्दी से दर्द, परेशानी कम नहीं होती है। आखिर पास के ही एक टोले में कविता की शादी कर दी गई थी। लड़का काला मोटा सा था, जो उससे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन था तो वह उसका घर वाला ही। फिर वो बापू के पास के टोले का था, इसलिए 5-6 दिनों में अम्मा के साथ मुलाकात हो जाती थी। यहाँ कविता के पति की आधा एकड़ जमीन में खेती थी। 8-10 मुर्गियां थीं। लग रहा था कि जिंदगी कुछ अच्छी है, लेकिन कभी भी राकेश भी 4-5 दिनों के लिए गायब हो जाता था। बाद में पता चला कि राकेश भी डकैती या बड़ी चोरी करने जाता है। हिसाब होने पर हजारों रुपए उसे मिलते थे। कविता भी कुछ रुपए चुरा कर अम्मा से मिलने जाती, तो उन्हें दे देती थी। पढ़े पूरी कहानी। स्टोरी का लिंक कमेंट बॉक्स में है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा।